मोदी सरकार पर संकट गहराता जा रहा है और यह संकट किसी भी वक्त सामने आ सकता है। वोट चोरी के आरोपों ने पहले ही देश की सियासत में भूचाल ला दिया और अब सवाल उठ रहा है कि क्या 2024 का चुनाव ईमानदार था? बीजेपी को मिली 240 सीटें जनता के वोट से आई थी या फिर चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत का नतीजा था? 70 साल में सबसे लंबा चुनाव कराना क्या सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए था? इन सवालों का जवाब ना तो चुनाव आयोग दे पा रहा है और ना ही बीजेपी। ऐसे में एक और धमाका हुआ है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने यह दावा किया है कि 48 लाख वोटों में गड़बड़ी हुई है, जो राज्य के कुल मतों का करीबन 12.5% है। और राहुल गांधी इस पर चुप है क्योंकि उनका सीधा हॉटलाइन कनेक्शन चंद्रबाबू नायडू से है। नायडू जो एनडीए में है, लेकिन उनके पलटी मारने का इतिहास नीतीश कुमार की तरह ही पुराना है। इसीलिए अब कयास ये है कि नायडू किसी भी वक्त एनडीए छोड़ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो उनके साथ पवन कल्याण की जनसेना भी जाएगी। इसका मतलब 18 सांसद एनडीए से बाहर हो जाएंगे और बीजेपी का बहुमत डगमगा जाएगा। तो इधर बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और वहां भी नीतीश कुमार का पाला बदलने की चर्चा जोरों पर है। और अगर नायडू और नीतीश एक साथ पलटी मारते हैं तो एनडीए की ताकत 263 पर सिमट जाएगी और विपक्ष 272 के जादुई आंकड़े को पार कर लेगा। ऐसे में राहुल गांधी पहले ही ये कह चुके हैं कि मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है क्योंकि एनडीए के कई नेता उनके संपर्क में हैं। ऐसे में ये साफ है कि दिल्ली की कुर्सी अब पूरी तरह से राजनीतिक जोड़ तोड़ के तराजू पर टिकी है और आने वाले 2 से 3 महीने में देश की सियासत उलट पुलट हो सकती है। देखना होगा कि अब ये अटकलें जोर जिस तरीके से पकड़ रही हैं, क्या ये अटकलें सच में सच साबित होती हैं या फिर ये सियासी गलियारे की अटकलें बनकर रह जाती हैं। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। साथ ही आपको क्या लगता है कि आखिरकार चुनावों में जीत किसकी होगी? उसका नाम कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना ना भूलें। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।